संभल की माटी पर आज उस धाम, उस मंदिर का पहला पत्थर रख दिया गया जहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को आना है। शास्त्रों में भगवान विष्णु के कल्कि स्वरूप का वर्णन है। मान्यता है जब धरती कलयुग के पापों के बोझ से त्रस्त होगी, जब चारों तरफ अधर्म का राज होगा, उस दौर में जब असत्य सत्य पर भारी पड़ेगा, तो भगवान विष्णु धरती पर धर्म स्थापना के लिए कल्कि स्वरूप में धरती पर आएंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के जो अब तक अवतार हुए हैं, उसके बाद कलयुग में अब कल की अवतार होगा। कल की अवतार का उद्देश्य भी वही होगा, यानी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए और जो दुष्ट हैं उनके नाश करने के लिए कल की अवतार होगा। यूपी के संभल में बन रहा कल्कि धाम कई मायनों में अद्भुत होगा। ये ऐसा पहला मंदिर होगा जहां भगवान विष्णु के 10 रूपों के लिए 10 गर्भगृह होंगे। इस धाम में देश भर की नदियों का जल लाया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों से लाई गई माटी इस पावन धरा को और पवित्र करेगी। कल्कि धाम खुद में 68 तीर्थों का महातीर्थ होगा और ये दुनिया का ऐसा मंदिर होगा जो उस देव की पूजा करेगा जिनका अवतार अभी बाकी है। प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे कि कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। हिंदू मान्यताओं के संसार जितना अद्भुत है, उसकी मान्यताओं का विस्तार उतना ही रोचक है। कहते हैं जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि सृजन के साथ धरती पर धर्म के साथ अधर्म भी आया। ऐसे में सृष्टि में अच्छे बुरे का संतुलन साधने का जिम्मा भगवान विष्णु ने संभाला। तभी से जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, भगवान विष्णु किसी न किसी अवतार में आए और फिर से धर्म को स्थापित किया। भगवान कल्कि को लेकर तरह तरह की मान्यताएं हैं। कहते हैं विष्णु के 10वें अवतार कल्कि धरती पर कब और कैसे आएंगे, ये पहले से ही तय है। मान्यता ये भी है कि भगवान कल्कि मेघ वर्ण के होंगे। उनके हाथों में अग्नि से धधकती तलवार होगी। श्वेत अश्व भगवान कल्कि की सवारी होगा। भगवान कल्कि की शिक्षा दीक्षा चिरंजीवी गुरुओं द्वारा होगी और उनके धरती पर अवतरित होते ही कलयुग अंत की तरफ बढ़ जाएगा। और सतयुग का शुभारंभ होगा। पुराणों में इसका उल्लेख है कि हर युग में भगवान का अवतार होता है। स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, कल्कि पुराण में और श्रीमद् भागवत में कि भगवान का अवतार हर युग में होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो उद्घोष है भगवान कृष्ण का, इसमें पूरा विश्वास है। इस पर हमारी उत्तर प्रदेश का संभल भगवान विष्णु के अवतरण का ऐसा तीर्थ साबित होगा जहां भगवान विष्णु के 9 अवतारों के अलावा ऐसा अवतार भी होगा जो अभी धरती पर उतरेगा। यहाँ भगवान विष्णु के रूपों की आराधना मानव कल्याण की ऐसी अभिव्यक्ति होगी जहाँ सनातन संस्कारों की कामना होगी और फिर से धरती पर धर्म की स्थापना का संकल्प होगा। जो दर्शन के विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि कल्कि का अवतार कोई मानवीय अवतार नहीं है, ये एक चेतना का अवतार होगा।
यानी लोगों के अंदर ईश्वरीय चेतना जागृत होगी और वही ईश्वरीय चेतना दुनिया भर से